आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि अब संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से विदाई हो सकती है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये ट्रेड डील किन दोनों टीमों के बीच होंगी। लेकिन अभी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन यहां पर भी सवाल यह है कि यहां पर किन खिलाड़ियों की अदला बदली होगी। तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हार्दिक पांड्या अगर चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस से पहले ये बात सामने आ रही थी कि इनके बदले शिवम दुबे और साथ में आयुष मात्रे को मुंबई इंडियंस अपनी टीम में शामिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बात बन नहीं पा रही है और इसमें एक नया पेच ये सामने आ रहा है कि हार्दिक पांड्या अगर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होते हैं तो यहाँ पर इसके बदले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आयुष मात्रे को टीम से छोड़ना नहीं चाहती और उन्होंने ये पेशकश कर दी है कि अगर हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं तो हम मुंबई इंडियंस को डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे दे सकते हैं और उसके साथ 10 करोड़ रुपए भी। अब ये ट्रेड डील कितनी अच्छी होगी, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी या फिर मुंबई इंडियंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, ये अगर ये ट्रेड डील संभव होती है तभी पता चल पाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी भी किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये ट्रेड डील संभव भी होती है तो यहाँ पर किस टीम को ज़्यादा फायदा होगा, किस टीम को नुकसान होगा, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो ये होगा कि हार्दिक पांड्या 5वें 6ठे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भी कह सकते हैं वो बेहद कमाल के गेंदबाज साबित हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल जाएगा और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और हार्दिक पांड्या के पास यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी है, इसका फ़ायदा भी चेन्नई सुपर किंग्स को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर उधेड़बुन ये नज़र आ सकती है कि फिर हार्दिक पांड्या अगर शामिल होंगे तो क्या वो कप्तान बनते हुए नजर आएंगे या फिर एक सिर्फ ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात की जाए अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तो शिवम दुबे के रूप में उनको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है। हालांकि उनकी बैटिंग पर टीम ज़्यादा रिलाई करती हुई दिखेगी क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल 2026 में उन्होंने बल्ले से कमाल किया था, मुंबई इंडियंस को ऐसे ही एक फिनिशर की ज़रूरत है या फिर कह सकते हैं ऐसे ही एक धांसू बल्लेबाज की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर आयुष मात्रे आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए जगह कैसे बनेगी ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। और डेवॉल्ट ब्रेविस के आ जाने से मुंबई इंडियंस को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यही होगा कि वो एक ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं और उनके लिए यहाँ पर टीम की प्लेइंग 11 में जगह कैसे बनाई जाएगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। वहीं यहाँ पर अगर सिर्फ आंकड़ों की बात की जाए या फिर प्रदर्शन की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या जो कि 16.35 करोड़ रुपए की कीमत में यहाँ पर मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2026 में खेल रहे थे, वो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर उनकी वैल्यू, जो उनका स्टेटस है इंडियन क्रिकेट में, जिस तरीके के वो कह सकते हैं एक प्रीमियम ऑलराउंडर माने जाते रहे हैं, उसकी वजह से उनको ये बड़ी कीमत मिल सकती है या फिर कह सकते हैं इससे बढ़ाकर उन्हें 20 करोड़ रुपए की कीमत में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आईपीएल 2026 की उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। चाहे वो बैटिंग का डिपार्टमेंट हो या बॉलिंग का डिपार्टमेंट रहा हो, वहाँ पर हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फेल नजर आए थे। वहीं बात की जाए अगर शिवम दुबे की तो शिवम दुबे ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरीके की पारियाँ उनके बल्ले से देखने को मिली थी, जिस तरीके का स्ट्राइक रेट उनका रहा था, तो यहाँ पर वो अगर मुंबई इंडियंस में जाते हैं तो मुंबई इंडियंस को यहाँ बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर डेवॉल्ट ब्रेविस यहाँ पर इस डील में शामिल होते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि यहाँ पर एक ओवरसीज़ खिलाड़ी को ट्रेड डील के जरिए अगर ले भी लेंगे तो उसका वो कितना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि यह ट्रेड डील सच में संभव हो पाएगी या फिर सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सवाल बरकरार है कि हार्दिक पांड्या सच में मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स सच में हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी शायद दोनों ही फ्रेंचाइजीज के पास नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, यहाँ पर अगर ऐसी डील संभव होती है तो ये भी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील्स में से एक साबित हो सकती है।